सब्सक्राइब कीजिए इल्म पटवार चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको इल्म पटवार की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। जब हम ज़री ज़मीन रहायशी प्लाट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही बात आ रही होती है कि इंतकाल ज़मीन पर कितने पैसे लगेंगे, क्या मेरे पास उतने पैसे हैं भी या नहीं, कोई मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले गया, कोई मुझसे धोखा तो नहीं कर गया। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इंतकाल ज़मीन करवाते वक्त फ़ीस का हिसाब कैसे लगाया जाता है। तो इस तरह आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से भी बच सकेंगे, जो आपके साथ हो सकता है और वो यकीनन होगा, क्योंकि आप इल्म बंटवारा तो जानते ही नहीं हैं और ना ही कभी हमने गौर किया कि कितनी कितनी फ़ीसें किस किस जगह पर जमा होती हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। इल्म पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहें। मुख्तसर तारफ़ के बाद सबसे पहले जानिए आखिर वैल्यूएशन टेबल क्या होता है। वैल्यूएशन टेबल या खसरा वैल्यूएशन, हर खेत जो अलग तौर पर पैमाइश किया गया हो उसको एक मखसूस नंबर दिया जाता है, उसे खसरा नंबर कहते हैं। यह खसरा नंबर ऑन रोड, ऑफ रोड, कमर्शियल या लिंक रोड हो सकता है। इसी हिसाब से सालाना शेड्यूल खसरा वैल्यूएशन बजानब DC मुतलका ज़िला जारी होता है, जिसमें मौज़ा हज़ा में मौजूद तमाम मुरबा किला नंबरान का रेट दर्ज होता है। खसरा वैल्यूएशन कहलाता है। ये खसरा वैल्यूएशन टेबल हम ऑनलाइन बजरिया वेबसाइट es.punjab.gov.pk पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। इसके बाद जानिए ज़री ज़मीन खसरा वैल्यूएशन टेबल किस तरह का होता है। ज़री ज़मीन खसरा वैल्यूएशन टेबल में सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मौजूद होगा, उसके बाद उसकी तहसील, उसके बाद कानून गोई, उसका मौज़ा, लोकेशन ऑफ रोड है, ऑन रोड है, लिंक रोड है, मेन रोड है या कमर्शियल है, किला नंबरान, उसके बाद DC रेट एकड़ में है, मरला में है, स्ट्रक्चर रेट और वो रकबा किसी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद तो नहीं है। इसके बाद रहायशी ज़मीन खसरा वैल्यूएशन टेबल कुछ इस तरह का होगा। रहायशी ज़मीन खसरा वैल्यूएशन टेबल में भी डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले होगा, तहसील, उसके बाद रेवेन्यू सर्कल, जगह जिस जगह पे वाक़या है उसकी क्लासिफिकेशन, यानी वो ज़मीन कमर्शियल है, रहायशी है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसकी DC रेट की वैल्यू मरले के हिसाब से, और क्या उसके ऊपर स्ट्रक्चर रेट अलाउ होगा या नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर रेट अलाउ होगा तो वहाँ पर ज़ाहिर किया जाएगा कि इसके ऊपर इतना स्ट्रक्चर रेट अप्लाई हो रहा है। वैल्यूएशन टेबल या खसरा वैल्यूएशन टेबल के मुख्तसर जायज़े के बाद अगर आप फ़ीस के हिसाब को बेहतर समझना चाहते हैं तो इल्म पटवार चैनल पर इंतकाल ज़मीन जिससे दाखिल खारिज की अक़साम वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि इंतकाल ज़मीन की अक़साम और इससे मुल्हक़ा फ़ीस के बारे में अच्छी तरह समझ आ सके। मुझे उम्मीद है कि आपने इंतकाल दाखिल खारिज वाली वीडियो ज़रूर देख ली होगी। तो अब आपको शेड्यूल बाबत मुकर्रर करदा फ़ीस है इंतकालात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के बारे में बताता हूँ कि वो क्या होता है और हर एक इंतकाल की फ़ीस किस तरह चार्ज होती है। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। शेड्यूल में मौजूद सबसे पहले अंदराज, जिसका इन्हसार तस्दीक शुदा बैनामा या मुंतकली बरोए विरासत, वसीयत या रहन बहक बैंकिंग कंपनी या हुक्म रेवेन्यू अफसर, जिसकी रूह से बाब एक्साई ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत प्राइवेट खानगी तकसीम अराजी के अंदराजात रिकॉर्ड में कायम करने का हुक्म दिया गया हो तो उसकी इंतकाल फ़ीस 500 रुपये होगी। शेड्यूल में मौजूद नंबर 2 पर अंदराज फ़कुर रहन, जिसका इन्हसार सर्टिफिकेट बिलाबार ज़मीन तहत कर्जाजात बराए ज़रीम कासद एक्ट 1973 के मुताबिक हो तो उसकी इंतकाल फ़ीस 500 रुपये होगी। नंबर 3 पर अंदराज, जिसका इन्हसार तमलीक हिब्बा बहक कानूनी वारस रकबा वाक़या देहाती एरिया 25 एकड़ की हद तक, उसकी फ़ीस 500 रुपये होगी। नंबर 4 पर
اندراج جس کا انحصار تملیک ہبہ بحق قانونی وارث رقبہ واقعہ دیہاتی ایریا زائد 25 ایکڑ، اس کی فیس 3% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو۔ نمبر 5 پر اندراج جس کا انحصار ہبہ زرعی واقعہ دیہاتی ایریا قانونی وارث کی بجائے کسی دوسرے شخص کو ہو تو 3% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو۔ نمبر 6 پر ایسا اندراج جس کا انحصار بروئے سیٹلمنٹ تصفیہ اراضی نامہ مابین قانونی وارثان بابت زرعی اراضی واقعہ دیہاتی علاقہ ہو تو اس کی انتقال فیس 500 روپیہ ہوگی۔ شیڈیول میں موجود نمبر 7 پر اندراج تبادلہ زرعی اراضی واقعہ دیہاتی ایریا 3% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو۔ نمبر 8 پر ڈگری رول آف کورٹ یا حکم عدالت جس کا انحصار باہمی رضامندی پر ہو ایسے مقدمات میں جن میں غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی بشمول تبادلہ ہبہ یا رہن اقرار نامہ یا عطائی حقوق یا حق ملکیت جائیداد غیر منقولہ، اس کی فیس 2% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو۔ نمبر 9 پر منتقلی حقوق یا مفاد بابت جائیداد غیر منقولہ یعنی منتقلی حقوق یا مفاد بابت جائیداد غیر منقولہ یا ایسی منتقلی کا اعتراف من جانب ترقیاتی ہاؤسنگ سوسائٹی کمپنی یا ڈیولپر اور ایسی دستاویز جس کے ذریعے سے کوئی حق یا مفاد جس کا تعلق جائیداد غیر منقولہ سے ہو منتقل کیا جائے، رجسٹر کرایا جائے۔ اندراج یا اطراف من جانب اتھارٹی ادارہ سوسائٹی کمپنی یا ڈیولپر اگر منتقلی بدریہ انتقال زبانی ہو تو اس کی فیس 2% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو۔ نمبر 10 پر ایسے اندراج جو نمبر شمار 1 تا 9 مذکورہ بلّہ کے دائرہ کار میں نہیں آتے تو اس میں اس کے علاوہ 3% مقرر شدہ قیمت بمطابق ویلیوشن ٹیبل جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اسٹیمپ ایکٹ 1899 کے تحت متعلقہ اراضی کی بابت نوٹیفائی کیا ہو چارج ہوگی۔ شیڈیول بابت بورڈ آف ریونیو مقرر کردہ انتقال فیس کے بعد میں آپ کو مینول فیس کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آخر کون سی فیس کتنی کس طرح چارج ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ملکیتی زمین عرصہ 3 سال سے زائد اور 40 لاکھ روپے سے کم ہو تو آپ کو صرف 3% نیشنل بینک اور 1% ٹی ایم میں ہی ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے انتقال کی فیس 17,50,000 روپے ہو تو اس پر نیشنل بینک کی فیس 3% کے حساب سے 52,500 روپیہ اور ٹی ایم اے کی فیس 1% کے حساب سے 17,500 روپے چارج ہوگی، جو کہ ٹوٹل رقم 70,000 روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور فیس چارج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی ملکیتی زمین اندر میعاد 3 سال اور رقم 40 لاکھ روپے سے کم ہو تو اس پر آپ کو گین ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ گین ٹیکس سے مراد ایسی زمین جو آپ 3 سال کے اندر خرید کر کسی دوسرے شخص کو بیچ رہے ہوں تو اس پر آپ کو ایکسٹرا فائلر ہونے کی صورت میں 1% گین ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور نان ٹیکس فائلر ہونے کی صورت میں 2% ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے انتقال کی فیس 17,50,000 روپے ہو اور آپ 3 سال کے اندر خرید کر فروخت کر رہے ہوں تو ٹیکس فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو 3% نیشنل بینک، 1% ٹی ایم میں اور 1% گین ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جو کہ ٹوٹل 5% 17,50,000 پر 87,500 روپے انتقال فیس
बनती है वो अदा करेंगे। अगर आप टैक्स नॉन फाइलर हैं तो 3% नेशनल बैंक, 1% टीएम में और 2% टैक्स नॉन फाइलर होने की सूरत में गेन टैक्स अदा करना होगा, जो कि टोटल 17,50,000 पर 6% के हिसाब से 1,05,000 रुपये इंतकाल फ़ीस बनेगी। इसके अलावा कोई और फीस चार्ज नहीं होती। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मलकियती ज़मीन अरसा 3 साल से ज़ायद और 40 लाख रुपए से ज़्यादा रकम पर मुश्तमिल हो तो आपको एडवांस टैक्स अदा करना पड़ता है। एडवांस टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स अगर आपके इंतकाल ज़मीन की रकम मुबल्लग 40 लाख रुपए या 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236C के हिसाब से आपको टैक्स चार्ज होगा। अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स अदा करना होगा। अगर आप टैक्स नॉन फाइलर हैं तो 4% के हिसाब से आपको टैक्स अदा करना होगा। अगर आपके इंतकाल की रकम 40 लाख रुपए हो तो हम उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। टैक्स फाइलर होने की सूरत में आपको नेशनल बैंक 3%, टीएम में 1%, टैक्स फाइलर होने की सूरत में 2% और टोटल 40 लाख रुपए पर 6% के हिसाब से फ़ीस चार्ज होगी, जो कि टोटल इंतकाल की फ़ीस 2,40,000 रुपये इंतकाल फ़ीस बनेगी। टैक्स नॉन फाइलर होने की सूरत में नेशनल बैंक 3%, टीएम में 1% और 4% एडवांस टैक्स अदा करना होगा, जो कि टोटल 8% 40 लाख रुपए पर चार्ज होगा, जो कि 3,20,000 रुपये इंतकाल फ़ीस बनती है। इसके अलावा कोई और फीस चार्ज नहीं होगी। अगर आप अपनी मलकीती ज़मीन अरसा 3 साल के अंदर ख़रीद कर फ़रोख्त कर रहे हैं और उसकी मालियत 40 लाख रुपए या 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है तो उस सूरत में आपको टैक्स फाइलर होने की सूरत में नेशनल बैंक 3%, टीएम में 1%, गेन टैक्स 1%, एडवांस टैक्स 2%, जो कि टोटल टैक्स 7% के हिसाब से आप इंतकाल की फ़ीस अदा करेंगे। अगर आप टैक्स नॉन फाइलर हैं, नेशनल बैंक 3%, टीएम में 1%, गेन टैक्स 2%, एडवांस टैक्स 4%, जो कि टोटल टैक्स 10% होगा, उस हिसाब से आपको इंतकाल फ़ीस अदा करना होगी। अगर आपकी ज़मीन पर गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, सीवीटी यानी कमर्शियल टैक्स लागू है तो आपको बताता जाऊं कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एबीआर चालान काउंटर पर मुतल्लिका फ़ीस के हिसाब से जमा होकर डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक का नुमाइंदा फराहम कर देगा। यहाँ पर सीवीटी टैक्स के बारे में बताता जाऊं कि सीवीटी टैक्स सिर्फ रिहायशी ज़मीनों पर ही लागू है। ये टैक्स फाइलर होने की सूरत में 2% और टैक्स नॉन फाइलर होने की सूरत में 2% अदा करना होगा। यानी कमर्शियल टैक्स, टैक्स फाइलर और नॉन टैक्स फाइलर दोनों की सूरत में आपको 2% के हिसाब से ही अदा करना होगा। मज़ीद मालूमात आप FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंतकाल ज़मीन फ़ीस के हिसाब के बारे में अच्छी तरह मालूमात मिल चुकी है और आप इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए और वह कभी भी किसी किस्म का धोखा ना खा सके। अगर आपको कोई मसला है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। इल्मे पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे। तब तक सीखते सिखाते रहें और खुश रहें।